आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों के प्रायोजक हैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस शोरूम NH 39 छंगीराजा पेट्रोल टंकी के सामने पन्ना। अगर आप कार लेने की सोच रहे हैं तो सेकेंड हैंड कार का शोरूम खुल चुका है, जहां पर आप वारंटी के साथ कार खरीद सकते हैं। अगर आप बिक्री करने की कार सोच रहे हैं, पुरानी कार की बिक्री भी महिंद्रा फर्स्ट चॉइस पहुंचकर अच्छी कीमतों पर कर सकते हैं। कोरोना संकट के नाम पर बस ऑपरेटरों की लूट जारी, मनमाना किराए देने को मजबूर हो रहे यात्री। कोरोना संकट के नाम पर इन दिनों आम यात्रियों के साथ ठगी की जा रही है। बस ऑपरेटर यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। बावजूद इसके परिवहन विभाग के आधिकारिक मूक दर्शक बने हुए हैं। बताया जाता है कि जिले में बसों में दुगना किराया वसूला जा रहा है और परिवहन विभाग के अधिकारी शिकायत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि इस लूट में उनकी भी भागीदारी है। जिले में कोरोना संकट थमा नहीं है, प्रतिदिन नए मामले सामने आ रहे हैं। उसके बाद भी सबसे ज्यादा लापरवाही बसों में दिख रही है। बसों में क्षमता से दुगनी सवारियां बैठाई जा रही हैं और सैनिटाइजर को दूर अधिकांश सवारियों के पास मास्क तक नहीं होता। कोरोना गाइडलाइन के तहत जिला प्रशासन ने बिना मास्क वालों पर 100 रुपए के जुर्माने से लेकर शादी समारोह में 200 लोगों की संख्या समिति कर दी है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने भी हो रहे हैं, लेकिन जो बस ऑपरेटर लोगों की जान संकट में डाल रहे हैं, उनसे पूरा प्रशासन पीठ फेरे हुए है। बसों में कोरोना को ठेंगा दिखा रहे लोगों को देखना है तो शहर के डायमंड चौराहे पर बने अस्थायी बस स्टैंड में पहुंच जाएं। यहां बस के अंदर झांकिए। जिस बस की क्षमता 40 सवारी की है, उसमें 80 से 90 सवारियां भेड़ बकरी की तरह भरी मिलेंगी। इन सवारियों पर तो क्या बस के ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर तक मुंह पर मास्क नजर नहीं आता। दूसरी तरफ जिले में कोरोना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 943 को पार कर चुका है। कई लोगों की जान कोरोना ले चुका है, फिर भी लोग कोरोना को इतना हल्के में ले रहे हैं कि उससे बचाव के प्रयास भी नहीं करते। बस ऑपरेटरों ने कोरोना से लोगों के बचाने के लिए बसों के अंदर कोई इंतजाम नहीं किए। ना तो सीटों के बीच में पॉलीथीन की दीवार है, ना ही बस में सैनिटाइजर दिखता है और ना ही 1 गज की दूरी का पालन होता है। इसके बाद भी कोरोना के नाम पर बस ऑपरेटरों ने बसों का किराया 1.5 से 2 गुना बढ़ा दिया है। पहले पन्ना से अजयगढ़ का किराया 35 रुपए लगता था, जो इन दिनों 70 रुपए तक वसूला जा रहा है। इसी तरह जो पन्ना से इंदौर का जो किराया 600 रुपए था, वह 1000 रुपए लिया जा रहा है। खास बात यह है कि किराए में इस बढ़ोतरी के लिए बस यूनियन में कोई मंजूरी दी नहीं है। जिला परिवहन विभाग के अफसरों को बस मालिकों ने किराया बढ़ाने की सूचना दी है। दूसरी तरफ किसी भी बस स्टैंड पर बढ़े किए बस किराए की कोई सूची नहीं दिखती, जबकि परिवहन नियमों के मुताबिक बस स्टैंड परिसर में यात्री किराया डिस्प्ले किया जाना आवश्यक है। किराया सचूसी किराया सूची चस्पा नहीं होने से बस कंडक्टर मनमानी कर रहे हैं। बसों में मनमाना किराया वसूले जाने और अन्य अनियमितताओं के मामले की पूरी जानकारी जिला परिवहन विभाग के पास है, लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारियों से को शायद लोगों की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। यही कारण है कि अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय परिवहन अधिकारी बस ऑपरेटरों का मूक सहमति दे रहे हैं। यही कारण है कि लगातार कई महीनों से महंगा किराया देकर लोगों को यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आम लोगों की परवाह ना तो जिला प्रशासन को है, ना किसी जनप्रतिनिधि की। यही कारण है कि संकट के इस दौर में भी लोग मनमाना किराया देने को मजबूर हैं। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। फिट इंडिया मूवमेंट में सबकी भागीदारी जरूरी। कलेक्टर। फिटनेस ट्रेनिंग एकेडमी पन्ना एवं जिला वुशु संघ पन्ना के तत्वाधान में फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज कार्यक्रम का आयोजित किया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि कलेक्टर संजय मिश्रा ने रविवार को पन्ना वासियों को स्वस्थ रहने का मंत्र दिया। ये मंत्र है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। कलेक्टर संजय मिश्रा ने कहा कि इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य और सभी का सुख छिपा है। फिट इंडिया मूवमेंट में अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को कोरोना का काल में सिद्ध करके दिखाया। फिट इंडिया मूवमेंट अंतर्गत फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज की जागरूकता के लिए कलेक्टर संजय मिश्रा ने कहा कि हम सबको प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा स्वास्थ्य को देते हुए फिट रहने के लिए कसरत, खेल कूद, योगा, फिटनेस आदि गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। उन्होंने जिले के लोगों से अपील करते हुए कहा कि फिटनेस, योग या अपना पसंदीदा खेल रोज कम से कम 30 मिनट जरूर खेलें। हर रविवार को पन्नावासी फिट इंडिया मूवमेंट से ज्यादा जुड़ते रहें। फिट इंडिया मूवमेंट दरअसल हिट इंडिया मूवमेंट भी है, इसलिए जितना इंडिया फिट होगा उतना ही इंडिया हिट होगा। मुख्य प्रशिक्षक इरफान खान ने कहा, फिटनेस से आत्मविश्वास आता है। जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो खुद को फिट और मजबूत रखते हैं। इससे एक आत्मविश्वास आता है। यही आत्मविश्वास व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्र में सफल
दिलाता है। जिला वुशु संघ पन्ना के अध्यक्ष ब्रजेश रैकवार ने कहा कि फिट रहना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों को लगता है। योग, आसन, व्यायाम, घूमना, दौड़ना, स्वस्थ आहार, तैरना से ये सब अब हमारे व्यवहार का हिस्सा बनता जा रहा है। आज फिट इंडिया मूवमेंट में अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को कोरोना का काल में सिद्ध करके दिखाया है। संरक्षक पहलवान सिंह ने बताया कि खिलाड़ी युवाओं को फिटनेस अभ्यास कराकर कोरोना से लड़ने हेतु इम्यूनिटी पावर बढ़ाने व स्वस्थ रहने के लिए अभ्यास कराया गया। इस फिटनेस कार्यक्रम में शासकीय व अशासकीय विद्यालयों के स्कूली विद्यार्थी के साथ आम नागरिक एवं अभिभावक ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में भाग लिया गया। कार्यक्रम में नत्थूलाल यादव सरपंच मनौर, कीर्ति ताम्रकार उपाध्यक्ष राष्ट्रीय खेल उत्थान परिषद पन्ना, सैफुल्ला संचालक पन्ना हेल्थ क्लब, वंदना पाल सहायक महिला प्रशिक्षक फिटनेस एकेडमी पन्ना एवं सुनील सेन मौजूद रहे। So let's take back plank. Now on that side block. 8, 9, 7, 6, go. Let's turn on leg. Let's take stop. ऐसे करते हैं ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे पन्ना। कांग्रेस विधायक शिवदयाल बागरी के परिवार में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पन्ना भ्रमण के दौरान गुनौर के कांग्रेसी विधायक शिवदयाल बागरी के परिवार में आयोजित होने वाले समारोह में शामिल हुए। वहीं हेलीकॉप्टर द्वारा भोपाल से देवेंद्र नगर पहुंचे उनके साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ भी साथ में कार्यक्रम में शामिल हुए। उनका स्वागत विधायक शिवदयाल बागरी सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री का काफिला कार्यक्रम स्थल पहुंचा, जहां उन्होंने सभी नेताओं से मुलाकात की व परिचय प्राप्त किया। तत्पश्चात विधायक बागरी के परिवारजनों से मुलाकात कर बेटी निधि बागरी को वैवाहिक कार्यक्रम की शुभकामनाएं व बधाई दी। कार्यक्रम के बाद वे हेलीकॉप्टर से सागर के लिए रवाना हुए। नमस्कार। आ जाओ ना, आगे मिलो ना। अरे आओ मिलो। ए रामकरण जी खड़े हो, रामकरण जी खड़े हो। अमानगंज थाने में रखी 4 पहिया कार में अचानक भड़की आग, धू धू कर जली कार, जलकर खाक हुई कार। अमानगंज थाना क्षेत्र में अंतर्गत एक दिन पहले 10 तारीख की रात 9 बजे अमानगंज से पन्ना जा रही टवेरा कार ट्रैक्टर ट्राली के नीचे आ जाने से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे अमानगंज पुलिस ने घटनास्थल से उठाकर अमानगंज थाने में रखवाया था, जिसे आज रात करीब 12:10 पर अचानक आग भड़क गई और देखते ही देखते टवेरा कार जलकर खाक हो गई। जब तक फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाती तब तक कार पूरी तरह से आग की लपेटे में आ चुकी थी। जानकारी के अनुसार टवेरा कार पन्ना के इंद्रपुरी कॉलोनी निवासी लखन उमरे की बताई जा रही है, जिस कार का नंबर 350466 बताया जा रहा है। कार में आग किस कारण लगी है, इसका कारण अभी ज्ञात नहीं हो पाया है। अन्नदाता किसान की खून पसीने की कमाए गए ट्रैक्टर को जो जिला की पुलिस मशक्कत करना पड़ा। देवेंद्र नगर थाना अंतर्गत हुआ था किसान का नया ट्रैक्टर चोरी। पन्ना पुलिस और साइबर सेल की सक्रियता के चलते अन्नदाता किसान की खून पसीने की कमाई से खरीदा गया नया ट्रैक्टर चोरी होने के बाद 2 जिलों की पुलिस की मदद से पकड़ा गया। बता दें कि पन्ना के देवेंद्र नगर थाना अंतर्गत सलेहा रोड से किसान भूटान पटेल का नया ट्रैक्टर कीमत लगभग 5 लाख रुपए का चोरी हो गया था, जिसकी शिकायत किसान ने देवेंद्र नगर थाना अंतर्गत दर्ज करवाई थी। किसान ने किसी तरह खेती करने के लिए नया ट्रैक्टर खरीदा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने साइबर सेल की मदद से ट्रैक्टर का डेटा निकलवाया और पतारसी की गई। पुलिस को जानकारी लगी कि चोर ट्रैक्टर को लेकर मऊरानीपुर होते हुए झांसी की ओर जा रहे हैं। जानकारी लगने के बाद पन्ना पुलिस ने निवाड़ी पुलिस का सहयोग लेकर लगातार ट्रैक्टर की ट्रैकिंग करके कार्रवाई की और
चोरों सहित ट्रैक्टर को जब्त कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामले की जानकारी लगने के पूरे घटना में साइबर सेल पन्ना और निवाड़ी पुलिस का सराहनीय योगदान रहा, जिस वजह से किसान की गड़ी कमाई से खरीदा गया चोरी गया नया ट्रैक्टर पकड़ा जा सका। 12-20 को थाना देवेंद्र नगर में सलेहा रोड से एक भूटान पटेल का कृषक का ट्रैक्टर चोरी चला गया था, जो 5 लाख रुपए कीमती का था। जॉन डियर नया ट्रैक्टर था। उसकी चोरी की रिपोर्ट होने पर थाना देवेंद्र नगर में 379 का अपराध पंजीबद्ध कर साइबर सेल की मदद ली गई एवं PSTN डेटा निकालवा करके पता रसी की गई, जिसमें पता चला कि यह ट्रैक्टर मऊ रानीपुर होकर के झांसी और आगे की ओर जा रहा है, जिस पर श्रीमान DIG महोदय से अनुरोध कर SP निवाड़ी महोदय से सहयोग लिया जा करके उनके स्टाफ के अधिकारियों एवं अपने पुलिस स्टाफ के द्वारा उसको लगातार ट्रैकिंग करके और रेड करके मैं आरोपी के सहित ट्रैक्टर पकड़ा गया है, जिसकी कार्रवाई थाना देवेंद्र नगर में की जा रही। बांदा से नागपुर जा रही तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी, लगभग 2 दर्जन लोग घायल, एक की बताई जा रही मौत। बांदा से नागपुर जा रही यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई लोगों को गंभीर चोटें आ गई हैं। कई घंटों तक बस के नीचे फंसे यात्री रहे। घायलों में महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल थे। सभी घायलों जिला चिकित्सालय पन्ना रेफर किया गया। ब्रजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ी खेरा चौकी अंतर्गत की घटना हुई। मामला परेशान मत हो, आपको कोई मत आना। जो तो रखो इतने भगया। सिटी हॉस्पिटल पुलिस केस है। तो मैं आपको भी बता सकती हूँ मिला है या तो बच्चे भी आपके साथ हैं। वो मेरे बहन का बेटा है, एक मेरी मामा का बेटा है। अमानगंज के तारा में जन चौपाल में पहुंचे मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह। अमानगंज के तारा ग्राम पंचायत में जन चौपाल के आयोजन में मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे, जहां खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा तालगांव से विस्थापित हुए ग्रामीणों को BPL राशन कार्ड वितरित किए एवं मकान के पट्टे देने का भी आश्वासन दिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा 15 महीनों में प्रदेश को पूरी तरह भ्रष्टाचारी बना दिया, जिसका नतीजा जनता ने उपचुनाव में सत्ता से नीचे गिरा कर दिया। वहीं भाजपा को बहुमत से सरकार बनाने का मौका दिया। वहीं ग्रामीणों की समस्या को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री बृजेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक ऐसा पोर्टल तैयार कर रहे हैं जिसकी माध्यम से पलायन करने वाली मजदूरों को वहां भी शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके। वहीं ग्रामीणों की टाइगर की समस्या को लेकर मीडिया के सवालों का अटपटा जवाब देते हुए कहा कि हमें टाइगर से बचना होगा, टाइगर नहीं बचेगा। एकादशीयां महापुरुष सुतिथौ एकादशी प्रातः द्वादशीयां महापुरुष सुतिथौ शुक्रवासरायां पितायां शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभकर्णे शुभराशि स्थिते श्री सूर्ये शुभराशि स्थिते श्री देवग्रह से शुभगृहे सुविधाय धाराशिष्टादेषु सुक्षु एवं ग्रहगुण से सर्वशिष्टायां भेलायां बोल चुके वो 2 टुकड़े या 1 टुकड़े या 4 टुकड़े, लेकिन हो जाए वो। शकरपुरा की बहुत बड़ी मांग है। शंकरपुरा हमारे ख्याल से वो राजस्व गांव। एक मिनट भाई, एक मिनट, हम ले रहे उसको CM हेल्पलाइन में अपील शिकायत करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कलेक्टर को हमने अपील अधिकारी बनाया है और इसलिए संबल में एक योजना का नाम संबल जरूर है, लेकिन वो हमारे घर के लिए भी बहुत बड़ा संबल देती है, बहुत बड़ा हमें सहयोग देती है। जब किसी के घर में कोई हादसा हो जाता है, भगवान ना करे हो, लेकिन जब कोई हादसा हो जाता है, कोई एक समान मृत्यु यदि एक
और इसलिए नाली बहुत जरूरी है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं सीओ साहब को कि आपने वो संवेदनशीलता दिखाई और आज उसका भी भूमि पूजन आपने कराया, क्योंकि वो यहाँ के लोगों की मांग थी। क्योंकि जब हम आए थे तो रोड भी नहीं बनी थी, रोड में वो ठेकेदार काम ही नहीं कर रहा था, धूल उड़ रही थी और बरसात के समय में तो हालत खराब थी। तो इसलिए ये काम सब हो रहे हैं। तो ये आपकी सरकार है, आपके लोग हैं, आपका विधायक है, आपका मंत्री है, क्योंकि हम 6 लोगों के नाम होंगे। इसमें लगभग से 15,000 नाम अपन ने और आवास प्लस में जोड़े हैं। हाँ। अब लेकिन वो जुड़ गए हैं, उनमें कई लोगों के मतलब करीब 2,000 नाम ऐसे बचे हैं जिन लोगों ने हमको आधार कार्ड नहीं दिया, तो उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा। बाकी लोगों का सत्यापन 13,000 का तो हो गया है। जैसे ही हमारी ये सूचियां हैं जो 1 रूम कच्चा की और 2 रूम कच्चा की, ये लगभग इस साल के अंत तक ये समाप्त हो जाएंगी और अगले बार हमारा आवास प्लस जो आपके नाम है सर, उसका काम शुरू हो जाएगा। आज भी पलायन है, मजदूरों की ऐसी हालत हो गई है कि रोजगार के साधन नहीं है। इसमें आप क्या कहेंगे? जहाँ तक रोजगार की बात है, मनरेगा के तहत पंचायतों में बहुत से रोजगार के काम खोले जा रहे हैं। जिसको भी काम चाहिए उनको काम मिल रहे हैं। रही पलायन की बात, ये बात जरूर है, क्योंकि बाहर स्टेट के बाहर लोग बाग जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसका पंजीयन हो रहा है और रोज़गार क्योंकि श्रम विभाग हमारे पास में है, उसका एक नया पोर्टल हम तैयार कर रहे हैं। उसमें केंद्र सरकार से मिलजुल कर हम एक नया पोर्टल बना रहे हैं कि जो शासन की सुविधाएं हैं, भले वो प्रदेश के बाहर जाए, वहाँ भी वही सुविधा मुहैया हो जो यहाँ पे मिल रही है, चाहे वो राशन की बात हो या अन्य सुविधाओं की बात हो। उस पर हम काम कर रहे हैं। और सर टाइगर की समस्या रहती है गाँव में। टाइगर अब नेशनल पार्क है तो टाइगर का आवागमन तो हो गई, अब अपने को बच के रहना पड़ेगा, टाइगर तो बचेगा नहीं।